फजर की नमाज कौन कौन जरा पढ़ेगा? हाथ उठा कर बताना जरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ हाथ नहीं उठे हैं, वो भी अपने हाथ उठाने की कोशिश करें, यानी नमाज पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, अभी आपका सांस और मेरा सांस चल रहा, हाथों में ताकत है, पांव में ताकत है, आंखों में देखने की ताकत है। जिस दिन हाथों की ताकत खत्म हो जाएगी, पांव के चलने की ताकत खत्म हो जाएगी, आंखों की देखने की ताकत खत्म हो जाएगी और सांस लेने की ताकत खत्म हो जाएगी, कोई आपका मेरा पुरसाने हाल नहीं होगा। काम में आएगी आपकी नमाज, काम में आएगी आपके अमाल। अमल करोगे तो इंशाल्लाह सब कुछ, ये दुनिया भी आपके सही और इंशाल्लाह आखिरत भी आपके सही है। अभी तो आप सब कुछ कर सकते हो, मगर मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जिस दिन आपका तजर्बा है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो मौलाना कारी राहत हुसैन साहब को बुलाते हो, मौलाना साहब को बुलाते हो, मौलाना साहब को बुलाते हो सूरह यासीन पढ़ने के लिए। बोले बुलाते हो नहीं बुलाते हो? अरे थोड़ा बोलो भाई, बुलाते हो नहीं बुलाते हो? अच्छा बताओ, सूरह यासीन पढ़ने के लिए बुलाते हो। लोग हमें भी बुलाते हैं कि मौलाना फला का इंतकाल हो रहा है, आप चलिए सूरह यासीन पढ़ दीजिए। एक दिन आपका भी आएगा कि आपका भी आखिरी वक्त होगा। उस टाइम पर आप सोचोगे कि मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा होता, काश मेरा बेटा हाफिज कुरान होता, काश मेरा बेटा कारी कुरान होता। अब जब भागना तो बेटा हाफिज कुरान है ना बेटा कारी कुरान है। आपने अपने बच्चों को इल्म दीन पढ़ाया ही नहीं है, आप अपने बच्चों को स्कूलों कॉलेज सिर्फ भेज रहे हो, स्कूलों कॉलेज। हालांकि भेजना जरूरी है आज के दौर में, आज के दौर में जरूरी है स्कूलों कॉलेज भी भेजा जाए, मगर उससे पहले आप अपने बच्चों को सही तौर से इस्लाम जरूर सिखा दें, अपने बच्चों को कलमा पढ़ने का सलीका सिखा दें, अपने बच्चों को जीने का सलीका सिखा दें। जब आपको कोई भी नहीं मिलेगा कलमा पढ़ाने वाला और इमाम साहब भी आपको नहीं मिल सकते, तो वो भी छुट्टी पर जा चुके हैं, तो क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसे मौके से आपकी आंखें पथरा रही होंगी, आपके पांव एक दूसरे से रगड़ रहे होंगे, हाथों में ताकत खत्म हो चुकी होगी। कैसा मंजर होगा आपकी मौत का, आपको खूब अंदाजा है, खूब आप सोच रहे होगे। तो मेरी गुजारिश ये है कि देखो, आप किसी पर ना जाइए, हमारा खुद का अमल किया हुआ जो अमल होगा वो हमारे काम में आएगा। आप ईशा की नमाज अदा कीजिए, गौर से सुनिए बातों को। आप ईशा की नमाज अदा कीजिए और ईशा की नमाज अदा करने के बाद एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पढ़िए। क्या बात है, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफे अजीज़े मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला मिसबाही। आई बात समझ में? अरे थोड़ा बहुत बात समझ में आ रही है? तो मेरी गुजारिश यह है कि आप हजरात रात को लेटने के बाद ईशा की नमाज अदा करने के बाद में आप कम से कम एक तस्बीह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप भी जरा बुलंद आवाज से पढ़ लें। ला इलाहा, और जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसकी एक तस्बीह आप सोचे टाइम पर आप पढ़ लें और एक तस्बीह दरूद शरीफ आप पढ़ लें, एक तस्बीह पढ़ लें। उसके बाद जिस दिन आपकी मौत का टाइम होगा, आपकी आदत बन चुकी होगी, उस टाइम पर ना तो बेटा मौजूद है आपकी मौत के टाइम पर, ना आपकी बेटी मौजूद है, ना आपकी बीवी मौजूद है, आपका कोई रिश्तेदार भी मौजूद नहीं है, आपका जंगल में इंतकाल हो चुका है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मगर जब आपकी उस टाइम पर आदत बन चुकी होगी, मौत आ रही होगी और आपकी जबान से कलमा शरीफ निकल रहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस टाइम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आखिरी टाइम पर मुसलमान की जबान से कलमे तैयबा निकल जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फक़द दखल जन्नह। ऐसा मुसलमान
मुसलमान जो मरते टाइम पर कलमा शरीफ पढ़ लेता है वो दोषी नहीं होगा बल्कि जन्नत में जाएगा, जन्नत में। अब मुझे फैसला करके बताइए कि दोज़ख में जाना चाहते हो या जन्नत में? क्या बात है, कहां सुभान जाओगे? आपके ऊपर फैसला, बोलो। जन्नत में? अच्छा, जन्नत वाले कौन कौन हाथ जरा उठा के बताओ, कौन जाएगा जन्नत में? सभी जाएंगे है? अच्छा, सबकी तमन्ना है? अरे बोलो, सबकी तमन्ना जन्नत जाने की? सबकी तमन्ना, मेरी तमन्ना भी जन्नत जाने की है, मेरी तमन्ना भी है, मगर जन्नत का रास्ता बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन रास्ता है जन्नत का हजरात, बड़ा कठिन है। और ये जो दोज़ख का रास्ता है तो बड़ा आसान है। शराब पी ली तो दोज़ख में जाओगे, नाचोगे कूदोगे तो दोज़ख में जाओगे, झूठ बोलोगे तो आप क्या है दोज़ख में जाओगे, अपने भाई को गालियां बकोगे तो दोज़ख में जाओगे, अपने बाप को गालियां बकोगे तो दोज़ख में जाओगे, अपनी माँ को ठोकरे मारोगे तो दोज़ख में जाओगे, अपने बाप को ठोकरे मारोगे तो दोज़ख में जाओगे, पटाखेबाजी करोगे तो दोज़ख में जाओगे, बुरी तरीके से अपनी शादी में रंडियां नाचाओगे तो दोज़ख में जाओगे, बुरे काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे। और आपकी तमन्ना ये नहीं होगी कि हम दोज़ख में जाएं, कोई नहीं चाहता है दोज़ख में जाए। अगर जन्नत जाना चाहते हो तो आज ही अपनी माँ को सलाम कर लेना, अपने बाप को सलाम कर लेना। अगर माँ बाप तुमसे राजी हो गए तो तुमसे रसूल राजी हो जाएंगे, और रसूल राजी तो मेरा खुदा राजी हो जाएगा। और जब खुदा और रसूल राजी तो की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। आइए बात समझ में यार, असल में ये खामोशी है क्यों? मुझे बड़ा तजर्बा है, जब आदमी करीब में होते हैं तो हालांकि सुन तो रहे हो, मगर करीब में होता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। एक तो कारी राहत साहब ने इतना ऊंचा बिठा दिया, इतना ऊंचा बिठा दिया, आप यूं करके देख रहे हो और मैं यूं करके देख रहा हूं। बहरहाल देखो, अपनी जिंदगी खुद समझ। कारी राहत साहब ने मदरसा कायम किया, यही जगह मदरसे की है। तो मुझे एक साहब ने बताया इनके ताल्लुक से अभी कि जो इनको जो रमज़ान में नजराना मिलता है तो वो भी मदरसे में लगा लिया करते हैं, वो भी मदरसे में लगा देते हैं। यार अपनी अपनी कीमती चीज़ जो है कौन मदरसे में लगाता है, मगर दिल वाला ही लगाता है, दिल वाला लगाता है। मुझे एक मशवरा करके बता दो, मदरसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, बोलो। अच्छा, जो चाहता है कि मदरसा चले तो वो हाथ उठा के बताओ। देखो मदरसे का फायदा सुनिए, मदरसों का फायदा। मदरसे अगर ना हो मदरसे तो हमारे घरों में कोई कलमा सिखाने वाला नहीं होगा। आप अगर चक्कर में हो गए कि साहब ने कितने मौलवी मिल जाएंगे, मौलवी वही तो जो मदरसे में पढ़ते पढ़ाते हैं। और जब मदरसे ही नहीं होंगे तो आप जानते हैं तुम्हारे घरों से कुरान पाक के पढ़ने की आवाज़ नहीं निकलेगी, तुम्हारी बेटियां नहीं पढ़ेंगी, तुम्हारे बेटे नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन तुम पैदा हुए थे तुम्हारे कानों के अंदर अजान पढ़ने वाला तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। इस लिहाज से मेरी गुजारिश है कि मदरसा चलाइए इंशाअल्लाह। जिस दिन मदरसे के ताल्लुक से आपने अपना दिल पक्का कर लिया है, आप अपना एक बच्चा मदरसे को दे दीजिए, चंदे में दे दिए जाए, चंदे में दे दीजिए कि कारी साहब से कह दीजिए कि ये बच्चा मैं मदरसे के लिए दे रहा हूं इंशाल्लाह। मुझे एक तजर्बा है कि भोजपुर के अंदर एक बड़े मालदार आदमी हैं, मैंने उनसे ये कहा था, यार अल्लाह ने आपको दौलतें बहुत दी हैं, बहुत दौलत अता फरमाई है। कर रहा हूं, मैंने उनसे कहा था कि, और अब से तकरीबन 15 साल पहले कहा था कि यार भाई साहब आप अच्छे ठेकेदार हैं, अल्लाह ने बड़े असासे दिए हैं आपको, मगर एक बच्चा आप मदरसे के अंदर हाफिज कुरान बना लीजिए। जब हाफिज कुरान होगा तो ये मत समझना कि साहब मुझे कमा कर देगा, इसलिए कि हाफिज कुरान की कीमत ही कितनी हुआ करती है, ज्यादा गया तो 10,000 रुपए, और ज्यादा गया तो 12,000 रुपए, और ज्यादा गया बहुत ऊंचा आलिम है
तो 15,000 रुपए उसे मिल जाते हैं। आपके घर में अगर आके एक समधी, नया वाला समधी आ जाए तो कम से कम 5,000 रुपए आपको उसी दिन उठ जाते हैं। बोलो उठते हैं या नहीं उठते हैं? अच्छा खासा खर्च हो जाता है। ये बेचारे हाफिज कुरान क्या करेंगे, ये आलिम दीन क्या करेंगे? इनकी तनख्वाहों पर तवज्जो दो। मैंने ईदगाह के मैदान में, भोजपुर में ईदगाह के मैदान में कहा था कि वाकई आप लोगों के घरों में बड़े असासे हैं, मगर यह हाफिज कुरान जो तुमको नमाज से पढ़ा रहा है, तुम्हारे बच्चों को कलमे सिखा रहा है, इसकी 8,000 रुपए, इसकी 6,000 रुपए तनख्वाह, कीमतें बढ़ाइए और अपने बच्चों को 100 तरीके सिखाइए। तो अमर उजाला अखबार ने, दैनिक ने इस खबर को छापा था बाकायदा। दूर दराज के उलमा ने और समझदार तबके ने मुझे फोन करके बताया था, मौलाना बहुत अच्छा हुआ आपने ये बयान दिया है, हाफिजों की कीमतें बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी तनख्वाहें होनी चाहिए। इस लिहाज से तो मालदार किस्म के लोग अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ा रहे हैं। वो जानते हैं कि तनख्वाहें बड़ी कम हुआ करती हैं और जानते हैं, इतना भी आप समझ लें, इधर हाफिज कुरान फारिग होता है और मस्जिद उसके लिए खाली हो जाती है, फौरन उसकी जगह मिल जाती है। और ये जो स्कूल कॉलेज का बच्चा होता है, MA कर ले, B.Ed कर ले, कुछ भी हासिल कर ले, मगर जगह के लिए तरसता है। हमारी हुकूमतों के पास में सरकारी तनख्वाहें नहीं है, सरकारी तनख्वाहें देने के लिए तैयार नहीं है, सरकारी मुलाजमतें देने के लिए तैयार नहीं है। ये मेहमान रसूल थे जिसकी बुनियाद पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बच्चा हाफिज कुरान हो गया, बच्चा आलिम दीन हो गया, बच्चा कारी कुरान हो गया तो मदरसे के दरवाजे खुले हुए हैं, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, फौरन उसी वक्त में उसके लिए जगह मिल जाती है। इस लिहाज से मैं गुजारिश कर रहा हूं, आप हजरात से बच्चों को पढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब किबला मिसबाही, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। वाह वाह वाह, क्या बात है। सैयद साहब तशरीफ लाएं। मिजाज बगैर माशाल्लाह जी, तशरीफ लाएं। मिजाज बगैर नहीं साहब, ठीक है माशाल्लाह। अभी आएगा। यार दूसरी कुर्सी लो लो यार, अच्छा महसूस ना होगा यार। बढ़िया तो लगेगा। तशरीफ रखें। मेरी बात अगर गौर से नहीं सुनोगे तो सैयद साहब की तकरीर नहीं होने दूंगा, ये देख लीजिए, साफ बात है। अगर इनकी तकरीर सुनना चाहते हो तो मेरी बात को सही से सुन लो। अरे भैया देख के दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादान जूदी वल करम। यार ये कैमरे वाले जो हैं, कैमरे वाले, इनसे मुझे बड़ा डर लगता है यार। मेरी तकरीर बंद कर दो यार, मुझे बड़ा डर लगता आप लोगों से, बहुत ही डर लगता। सैयद साहब की तकरीर में चला दिया आप लोग कि लफ्जों में क्या बयान हो, लफ्जों में क्या बयान हो, हकीकत रसूल की लफ्जों में क्या बयान हो, हकीकत रसूल की, हकीकत रसूल की। अर्शे बरी से पूछिए, अर्शे बरी से पूछिए, अज़मत रसूल की, अर्शे बरी से पूछिए। और बड़ा शानदार शेर अर्ज करो, समाअत फरमा लें। पढ़ कर कुरान पाकी को, पढ़ कर कुरान पाकी को महसूस यूं हुआ, महसूस यूं हुआ जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ जियारत रसूल की, जैसे मैं कर रहा हूँ
जैसे मैं कर रहा हूँ जियारत रसूल की, लफ्जों में मतलब हो तुमसे क्या भला, ए मुनकिरों सुनो, ए मुनकिरों सुनो, हम हैं रसूल पाक के, हम हैं रसूल पाक के, जन्नत रसूल की, हम हैं रसूल पाक के। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिही व सहाबिही व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे बाद बहुत शानदार तकरीर आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने हूं तो अर्ज ये कर रहा था कि मदरसों का फायदा आखिर क्या है। मदरसों का फायदा यह है कि जब हाफिज कुरान जब मदरसे में बन जाता है, कारी कुरान बन जाता है, आलिम दीन बन जाता है, तो बुराइयों को रोकने के लिए तैयार हो जाता है। मगर आज का नौजवान अगर शादी हो रही है तो डीजे बाजी कर रहा है। आज का नौजवान शादी ब्याह हो रही है तो नाच रहा है। लोगों नौजवानों, अल्लाह ने तुमको नाचने के लिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुमको ठुमके मारने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है अपनी बारगाह में सजदा करने के लिए पैदा किया है। लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो तो जोहर की नमाज अदा कर लेना, कामयाबी चाहते हो तो असर की नमाज अदा कर लेना, कामयाबी चाहते हो तो पांचों टाइम की नमाज अदा कर लेना। जिस दिन आपकी पेशानी पर सजदों की चमक आ गई तो इंशाअल्लाह जन्नत के दरवाजे तुम्हारे लिए इंतजार करने तैयार हो जाएंगे। हक बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मदरसों का एक फायदा यह है कि मदरसे का तालिबी इल्म जब चलता है मदरसे से कायदे बगदादी अपने सीने पर रखकर और अपने घर में दाखिल होता है तो फौरन अपनी मां को सलाम करता है, अपने बाप को सलाम करता है, और जिस टाइम पर आता है अपने घर से कायदा बगदादी सीने पर रखकर, तो कायदा बगदादी सीने पर रखता है, कमर के पीछे बस्ता नहीं रखता वो बच्चा। वो स्कूलों कॉलेज वाले बच्चे होंगे, उन किताबों का एहतराम क्या है, वो बस्ते कमर के पीछे रखे जा रहे होंगे। मगर हमारा बच्चा वो बच्चा है, उसके सीने पर कुरान पाक रखा हुआ है, उसके सीने पर कायदा बगदादी रखा हुआ है, उसके सीने पर कानून शरीयत किताब रखी हुई है। हमारी बच्ची, हमारी लखते जिगर इस्लाम की बेटी मदरसे जा रही है तो उसके सीने पर जन्नती जेवर किताब रखी हुई है। आज के दौर की ये बच्ची जो मदरसों के अंदर पढ़ रही है, उनको नमाजों के सलीके आ चुके हैं, उनको तो जीने के सलीके आ चुके हैं, उनको नमाजों के तौर तरीके आ चुके हैं। वो कुरान पाक अच्छा पढ़ रही है। अपनी बच्चियों को भी पढ़ाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जिस दिन आपके बच्चे सही तौर से और आपकी बच्चियां सही तौर से आलिमा बन गई तो उससे घर में पहले बेनमाजी थे वो सबको नमाजी बना देंगी। वो उसके घर के अंदर नौजवान नाचने कूदने वाले थे। इस आलिमा लड़की ने आगे बढ़ने के बाद में कहा था, बज मेरे भाई, ए मेरे भाई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रही हूं, अल्लाह ने मुझे आलिम दीन बनाया है, आलिम दीन बनाया है मुझको। मैं तुम्हें नाचने नहीं दूंगी बल्कि मैं तुम्हें सुभाना अल्लाहुम्मा सिखा दूंगी, मैं तुमको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ना सिखा दूंगी, मैं तुमको कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना सिखा दूंगी। ये कौन कह रही है? ये मदरसे पढ़ने वाली बच्ची सबक दे रही है। मगर आज का नौजवान वो नौजवान है, न अपनी बहन की सुनने के लिए तैयार है, न अपनी माँ की सुनने के लिए तैयार है। हजरात, मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, अपनी कब्रों में अगर रोशनी चाहते हो, अपनी इज्जत चाहते हो, अपने सलीके सही अगर करना चाहते हो तो तुम्हें कुरान को सीने से लगाना होगा, इन उलमा किराम की इज्जत करना होगी। हाफिज कुरान की सीने के अंदर जो कुरान है उसकी इज्जत करना होगी।
पांचों टाइम की नमाज अदा करनी होगी। बड़ी बूढ़ी माँ है, अपनी माँ की इज्जत और सलाम करना होगा। अय है रे वो माँ कि जिसने अपने बच्चे को अपनी छातियों से कभी दूध पिलाया था, वो बाप जिसने अपने बच्चे को अपने उसके बचपने में अपनी गोद में उठाने के बाद, अपने कांधे पर रखने के बाद में अपने बच्चे को खिला रहा था, कि जब बीमार पड़ता था तो डॉक्टर के यहाँ पर अपने बच्चे को लेके जाता था। आज ये नौजवान जब ये बड़ा हो चुका है, ये बच्चा बड़ा हो गया, तो उसके बाद ही उसका बाप बड़ा बूढ़ा हो चुका है, माँ बड़ी बूढ़ी हो चुकी है। हाथों में ताकत ना रही है माँ के, हाथ में ताकत बिल्कुल नहीं है। बाप के चलने के अंदर ताकत ना रही, आंखों में देखने की ताकत ना रही। अब ये बच्चा किस अंदाज का है, अब ये नौजवान हो चुका है। इस नौजवान को तो चाहिए था कि जब मैं बच्चा था तो मेरी माँ मुझको अपने सीने से लगाया करती थी, जब मैं बच्चा था तो मेरा बाप मुझे अपने कमर पर उठाया करता था, अपने कांधों पर सवार करने के बाद में मुझे टहलाया करता था। आज ये बच्चा ये जवान हो चुका है, मगर माँ बड़ी बूढ़ी हो चुकी है। माँ के चलने के ताकत ना रही, बाप के चलने में ताकत ना रही, बोलने में ताकत ना रही, दांत उखड़ चुके हैं बड़े बूढ़े के। उस माँ ने बच्चे को अपनी छातियों से दूध पिलाया था, आज चारपाई पर लेटी हुई है माँ, और बाप लेटा हुआ है, लर्जा पड़ चुका है हाथों में पाँव में, हाथ कांप रहे हैं माँ के, हाथ पाँव कांप रहे हैं बाप के। आवाज देती है माँ, आवाज देता है बाप, मेरे बच्चे मेरे लखते जिगर एक घूंट कम से कम मुझे पानी तो पिला दे। वो माँ आवाज देती है, जिस माँ ने अपने बच्चे को अपने सीने से दूध पिलाया था, आज वो चलने के काबिल ना रही। वो अपने बच्चे को आवाज देती है, लखते जिगर एक गिलास तो मुझे कम से कम पानी तो पिला दे। मगर ये बच्चा अपने बाप की और अपनी माँ को सुनाने के लिए और अपने बाप को पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं है। कैसा नौजवान हो चुका है, कैसे हालात हो चुके हैं नौजवानों। अगर तुमने अपने बड़े बूढ़े बाप की इज्जत नहीं की तो आने वाला दौर तुम्हारी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं होगा, तुम्हारी औलाद तुम्हारी कदर करने तैयार नहीं होगी। तुम अगर इज्जत नहीं दे रहे हो माँ को, तुम इज्जत नहीं दे रहे हो बाप को, तो आने वाली औलाद तुम्हारे ठोकरे मारने के लिए तैयार हो जाओगी। अगर बाकी तुम अपने बाप की इज्जत करोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत करने तैयार होगा। तुम अपने माँ के कदमों को बोसा दे दोगे तो आने वाला दौर तुम्हारे कदमों चूमने के लिए तैयार होगा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस तकरीर का आखिर कर रहा हूँ, मुझे वो बात याद आती है मेरे मुस्तफ़ा की कि मक्के की सरजमीन है, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ़ फरमा है, इस अंदाज से बैठे हुए हैं जैसे कि सितारों के दरमियान में चांद हुआ करता है। मुस्तफ़ा इस अंदाज से तशरीफ़ फरमा है, चारों तरफ सहाबा किराम बैठे हुए हैं मुस्तफ़ा के। अचानक रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब से, उस मजमे के करीब से एक औरत निकल रही है, उसके हाथ है कि कांप रहे हैं, उसकी कमर झुकी हुई है, पांव में ताकत नहीं है और झुकी हुई चली जा रही है डंडा लेकर। उस दौर के अंदर भी उसके चेहरे को कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं था। पर्दे के अंदर जा रही है वो बड़ी बूढ़ी औरत। किस अंदाज का दौर है। मुस्तफ़ा ने फरमाया था सबसे अच्छा दौर मेरा दौर है। उसके बाद भी वो औरत पर्दा करके आगे बढ़ रही है। रसूल पाक ने उस औरत को देखा, बड़ी बूढ़ी को, तो ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं मेरे मुस्तफ़ा, ताजीम के लिए खड़े हो गए मेरे आका। और कितना अंदाज है मेरे मुस्तफ़ा का, आवाज देते हैं मेरे मुस्तफ़ा। और रसूल पाक ताजीम के लिए क्या खड़े हुए, सहाबा किराम भी खड़े हो जाते हैं। आवाज निकलती है मेरे आका की, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, ए मेरी माँ, मेरे करीब में तो आ जाओ। माँ को आवाज दे रहे हैं। रसूल पाक की सगी माँ नहीं है। रसूल पाक के कांधे मुबारक पर जो चादर पड़ी हुई थी, जिसको हम काली कमली का नाम दिया करते हैं, वो काली कमली उतारी मेरे रसूल ने, उस जमीन पर बिछा दी। और बिछाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, माँ मेरी चादर पर 2 कदम रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। आए हाय रे क्या अंदाज, किस अंदाज से चादर है। और बिछा रहे हैं उस औरत के कदमों के नीचे। रसूल पाक खुद अपनी चादर बिछा रहे हैं। वो बैठ जाती है बड़ी बूढ़ी औरत और उसके बाद में खड़ी हो जाती है, जा रही है। अब मैं सवाल अर्ज करता हूँ रसूल पाक के बारगाह में, गौर से सुनिएगा। मैं रसूल पाक के बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ
हूँ या रसूलल्लाह। आप फरमा रहे हैं कि माँ 2 कदम मेरी चादर पर रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए। या रसूलल्लाह, आपकी जूतियां मुबारक हैं वो भी बरकत वाली हैं, आपका साफा है वो बरकत वाला है, आपका कुर्ता शरीफ है वो बरकत वाला है, आपकी जूतियों के नीचे जो मिट्टी आई है, जर्रे आए हैं या रसूलल्लाह, तो वो भी तो बरकत वाले हैं। आप क्यों फरमा रहे हैं माँ 2 कदम रख दो ताकि मेरी चादर बरकत वाली हो जाए? तो सवाल का जवाब मेरे मुस्तफा की बारगाह से यही आ सकता है, ए मेरे उम्मती सुन, मैं रसूल होकर, गौर से सुनिएगा, मैं रसूल होकर जब अपनी माँ की इज्जत कर सकता हूँ और कीमती चादर माँ के कदमों के नीचे बिछा सकता हूँ, तो तुम तो गुनाहगार हो। अपनी माँ की कदर कर लो, अपनी माँ की इज्जत कर लो। जब मैंने अपनी माँ की इज्जत करके दिखाई है, तो ए मेरे नौजवानों सुनो, मेरी उम्मत के मुसलमानों सुनो, ए मेरी उम्मत के लोगों नौजवानों सुन लो, अगर बाकी तुम मुझे राजी करना चाहते हो तो माँ को राजी करना होगा, माँ के कदमों के नीचे अच्छा बिस्तर देना होगा, अपने बाप को अच्छा बिस्तर देना होगा। मगर हम देखते हैं, आप अपने घरों को मुलाहिजा कर लें, आपकी चारपाई पे अच्छा बिस्तर होगा, अच्छी चादर होगी, सब कुछ अच्छा होगा, मगर माँ बेचारी सुखड़ी मुखड़ी एक जाने पड़ी रही होगी। अब बाप है बेचारा, बदबूदार चादर भी नहीं है, बदबूदार बिस्तर में लिपटा पड़ा है, ना उसके पास अच्छा लिबास है, ना उसके पास अच्छा लिहाफ है, ना अच्छी चादर है। नौजवानों होश में आ जाओ, होश में। जो कुछ तुम ये कर रहे हो तुम्हारी बाप की दौलत है, तुम्हारे बाप का करिश्मा है, तुम्हारी बाप की ताकतें हैं। आज तुम ये सब कुछ कर रहे हो, अगर तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए तो बाप को अच्छा बिस्तर दे देना, सुबह को नाश्ता दे देना, बाप को सलाम कर लेना, माँ को सलाम कर लेना। अगर माँ बाप राजी हो गए तो रसूल राजी, और रसूल राजी तो मेरा खुदा राजी, और जब खुदा और रसूल राजी तो की मोहम्मद से वफा कौन है? तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज का है लोहो कलम तेरे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब हजरत, माशाल्लाह, बहुत। मेरे अजीज, बड़े बूढ़े को तुमने अभी समझा नहीं है। बाप जो बलगम थूक रहा है, बेटा उसको बुरा महसूस कर रहा है। बड़ा बूढ़ा बाप चारपाई पर पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से भी तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल है। तुम्हारी माँ है बड़ी बूढ़ी, वो थूक रही है, उससे तुम बुरा महसूस कर रहे हो। हमारे घर को गंदा कर रही है बड़ी बूढ़ी, और घर की बहुएं, तुम अपनी बहुओं के बिके हुए नहीं हो, तुम बिके हुए नहीं हो, उसके शौहर हो, उसके ताजदार हो। अपनी औरतों को संभाल के रखिए, औरतों को। उस दौर के अंदर भी उस औरत ने पर्दे के साथ में मुस्तफा के करीब से गुजर रही थी, और वो रसूल पाक उसको माँ कह रहे थे, और रसूल पाक की सगी माँ मौजूद नहीं है, तो वो कौन सी माँ थी? आपको खूब याद होगा कि रसूल पाक ने अपने बचपने में हजरत दाई हलीमा का दूध पिया था। आपको खूब पता होगा, रसूल पाक ने दाई हलीमा, ये सौतेली माँ है, ये दाई है, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाने वाली हैं। तो उस औरत है, वो उस और औरत को माँ कह रहे हैं रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और कितनी इज्जत दे रहे हैं मेरे रसूल कि वाकई उस औरत को अपनी चादर उतार कर जमीन पर बिछा रहे हैं। तो मेरे जो नौजवानों में आपसे गुजारिश कर रहा हूं, माँ का हमेशा ख्याल रखो, अपने बाप का ख्याल रखो। अगर बाकी ये दोनों तुमसे राजी हो गए, और एक चीज वहीं पर बता दूं, आप पीरों के चक्करों में पड़ते हो, पीरों के, चलो पढ़ना चाहिए, जरूरी है, पढ़ना चाहिए, आप जा रहे हो पीरों को, मगर उसके बाद में कर्ज लेकर मुझे 200 रुपए उधार दे दो, 200 रुपए उधार दे दो, तो तुमने 100 रुपए तो किराए पे लगा लिए, और 100 रुपए पीर साहब के बारगाह में नजराना पेश कर दिया, और उसके बाद कहते हो अपने पीर साहब से, साहब दुआ कर दो, तो पीर का यह है कि 100 रुपए लेके दुआ कर रहा है। मैं समझता हूं तुम्हारी सबसे बड़ी पीर जो है वो तुम्हारी माँ है, सबसे बड़ी पीर तुम्हारा बाप है, वो तुम्हारे पैसे का हाजतमंद नहीं है। जिस टाइम भी आधी रात अगर पुकारोगे तो माँ दुआ कर रही है, दिन में अगर दुआ करा रहे हो तो दिन में दुआ कर रही है। बाप बड़ा बूढ़ा है, उसकी जबान खुलने के लिए तैयार नहीं है, वो दुनिया से जाने के लिए तैयार है, मगर बेटा है रो रहा है, माँ ए बाप मेरे लिए दुआ कर दो, तो ये दुनिया से जाते जाते भी बाप अपने बेटे के लिए दुआ कर रहा है। मैं माँ है, उसकी जबान खुलती है, मौला ए मालिक मौला, मेरा बच्चा
गरीब है इसके घर में बरकतें अता फरमा दे। तो पीर साहब की दुआ को इतना असर नहीं होगा जितनी तुम्हारी माँ का असर होगा, तुम्हारे बाप का असर होगा। इस तरह से गुजारिश कर रहा हूं, माँ बाप को राजी कर लो। माँ अगर राजी हो गई तो जन्नत के दरवाजे खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर बाप राजी हो गए तो जन्नत के दरवाजे खुलने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बता दो, आपने इतनी लंबी चौड़ी मेरी गुफ्तगू सुन ली, अब मुझे बताओ माँ के ठोकरे कौन मारेगा? हाथ उठा के बताओ। अच्छा एक बात बताइए, माँ को सलाम कौन करेगा? जरा हाथ उठा के बोलो। इंशाअल्लाह माँ को सलाम करने वाले सारे हाथ उठे। अगर जिनकी माएँ मौजूद हैं तो आज ही यहां से जाने के बाद तकरीरों को मनोरंजन मत बनाओ। मनोरंजन बहुत हो गई, मनोरंजन की तकरीरें सब खत्म कीजिए। सारी बातें अमल करके सीखिए, अमल कीजिए। अमल करो तो इंशाल्लाह तुम्हारे घर में सब कुछ हो जाएगा। यहां से बिल्कुल गांठ बांध के जाइए कि अपनी माँ को मुझे सलाम करना है, अपने बाप को सलाम करना है। और जब माँ को सलाम करोगे तो माँ भी उस दिन खुश हो जाएगी, हाँ अरे आज मेरे बेटे ने तकरीर पर अमल कर लिया है, मेरे बेटे ने मुझे सलाम कर लिया है, मौलाना की तकरीर पर अमल किया, सैयद साहब क़िबला की तकरीर पर अमल किया है। देखो अमल करोगे तो सब कुछ है। और अगर ढेरों किताबें तुम पढ़ लो, अमल ना हो तो उसमें और उस जानवर में कोई फर्क नहीं। हक बात है, बिल्कुल सच बात कह रहा हूं आप लोगों के सामने, जी बिल्कुल सच बात कह रहा हूं। अब उसके बाद आप आइए, बस आखिरी पैगाम मेरा, मैंने शुरू में कहा था नमाज आपकी पेशानियों में नूर पैदा करती है, नमाज से घर में बरकतें आती हैं। अब मुझे एक बड़े बूढ़े बताओ, बड़े बूढ़े जो पांचों टाइम की नमाज वो पढ़े, हाथ उठा के बताएं। सिर्फ बड़े बूढ़े का हाथ देखना चाहता हूं, सिर्फ बड़े बूढ़े। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बड़े बूढ़े का हाथ उठा है, तो अब मैं दूसरे बड़े बूढ़े का हाथ देखना चाहता हूं कि पांचों टाइम की नमाज का आज ही तहिया कर लें। है कोई दूसरा बड़ा बूढ़ा मेरी उम्र का, सफेद दाढ़ी वाला? है कोई दूसरा बड़ा बूढ़ा कोई? अरे माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब ये दो बड़े बूढ़े हो गए, मैं एक नौजवान को देखना चाहता हूं। तो आज से इरादा कर ले, आज से इरादा कर ले कि अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तू ही मुझे रिस्क देता है, तू मुझे पाल रहा है। मैं इंशाल्लाह आज के बाद कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा, कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। है कोई नौजवान? अरे हाय रे वाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हमारे इकराम साहब के हाथ उठे, काश अगर फुरकान साहब के भी हाथ उठ जाए तो काम बन जाए। फुरकान साहब चले तो ना गए? अच्छा है माशाल्लाह, हाथ उठ गया इनका भी, फुरकान साहब का भी। दो नौजवान ये, तीसरे ये हो गए या तीन हो गए, तीन एक और चाहिए। एक नौजवान जो आज ही इरादा, माशाल्लाह चार, पाक पंचतन के नाम पे एक नौजवान और दे दो, एक नौजवान माशाल्लाह। अभी देखिए पांच हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, छह हो गए। अब मेरी गुजारिश आप लोगों से यह है, जब कोई फिल्म देखने चाहता है तो अकेला तुमने कभी नहीं देखा होगा, वो अपने साथ में दो चार रखता है, चाहे पैसे खुद ही निकालने पड़ जाएं, दो चार को रखेगा। मगर जब नेक काम करने के लिए जाएगा तो कम से कम एक नौजवान अपने साथ में दो को ले ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।